बढ़ते खबरों में आगे, राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों का अब चुनाव आयोग भी सामने आकर पलटवार कर रहा है। पारदर्शिता, सबूत और लोकतंत्र के सम्मान का हवाला देते हुए आयोग ने राहुल से हलफनामा या माफी मांगने के लिए कहा है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहाँ जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग हैं, कोई नहीं जानता है। मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट और आरोपों की बौछार के बीच देश में खड़ा हो गया है एक बड़ा सियासी तूफान। राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग सामने आया और आरोपों को लेकर जवाब दिया। चुनाव आयोग का पहला जवाब, वोटर लिस्ट की गलती पहले नजर क्यों नहीं आई। चुनाव आयोग का दूसरा जवाब, पारदर्शी प्रक्रिया में कोई वोट नहीं चुरा सकता। चुनाव आयोग का तीसरा जवाब, वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल। चुनाव आयोग का चौथा जवाब, जनता को गुमराह किया तो लोकतंत्र का अपमान। चुनाव आयोग का पांचवा जवाब, वोट चोरी के आरोपों पर मांगा हल्फनामा या माफी की मांग। चुनाव आयोग का छठा जवाब, 7 दिन में हल्फनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार मानेंगे। चुनाव आयोग का 7वां जवाब, वोट चोरी के आरोप लगाए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। चुनाव आयोग का 8वां जवाब, आरोपों से इलेक्शन कमीशन नहीं डरता। सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। चुनाव आयोग को तब सामने आना पड़ा जब राहुल गांधी ने 7 अगस्त को सामने आकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया और वोट चोरी के आरोप लगाए थे। तब से लेकर इस लड़ाई में हर दिन सियासत का नया चैप्टर खुल रहा है। राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की, जहां से राहुल ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला। हम वोट चोरी रोकेंगे, हम बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। डेटा चुनाव आयोग का है, मुझसे एफिडेविट क्यों मांगा। लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी।
राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच सियासी लड़ाई गरमाई हुई है। इस जंग में आगे क्या कुछ होगा देखना दिलचस्प है, क्योंकि विपक्ष के आरोप पर अब चुनाव आयोग भी खुलकर सामने से प्रहार कर रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि चुनाव आयोग अब मोदी सरकार का एजेंट बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 2023 में इसकी तैयारी की और 2024 में चुनावी धोखाधड़ी की। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी चुनाव आयोग और सरकार पर हमलावर नजर आए। इलेक्शन कमीशन ये सरकार का एजेंट बन गया है और उन्होंने एक कानून लाया था 2023 में, क्या अगर इलेक्शन कमीशन मेंबर चेयरमैन कोई भी गलती करता है तो उसके ऊपर केस नहीं डाल सकते। अगर कुछ भी कर सकता है गड़बड़ी तो उसको कुछ आप एफआईआर नहीं कर सकते, क्रिमिनल केस नहीं डाल सकते। तो इसीलिए भाइयों ये पूरा 2023 में अपना मजबूती करके 2024 में ऐसी धोखाधड़ी करके डकैती डाल के चोरी करके उन्होंने वोट लिया है और इस चोरों को भगाना है। ने बाबा साहब अंबेडकर ने सबको ये समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। चाहे कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया। लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं, यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने वोट लिस्ट को लेकर उठे सवालों पर जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठियों के वोट कटे हैं तो विपक्ष परेशान है, क्योंकि घुसपैठियों के वोट का फायदा विपक्ष को मिलता रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वोटर लिस्ट की सफाई से डरने वालों का काम सिर्फ फर्जी वोटों पर राजनीति करना है। उन्होंने वोटर लिस्ट को लेकर उठाए जा रहे सवालों को लेकर विपक्ष पर वार किया। जो ये वोट चोरी का नाम जो लेते हैं, तो वोट चोरी तो उन्होंने की है आज तक। घुसपैठिए लोगों के वोट लेने के लिए इतने वो लालायत हैं कि जो वोटर लिस्ट हर 20 साल के बाद चुनाव आयोग जिसको एक प्रकार से शुद्ध करती है, उसमें गलत नाम निकालती है, उसके ऊपर शोरगुल उनका क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारे वोट उन्हीं के हैं। ये तो ऐसा जैसे चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर मचाए शोर, उस प्रकार का विषय है। और ये जितना ज्यादा बोलेंगे जनता उतनी ही ज्यादा जागरूक होगी। जनता में देश की जनता ये चाहती है कि घुसपैठिया एक भी वोटर न बने। तो इस प्रकार के सारे विषय किए जा रहे हैं, जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। इन लोगों के दिमाग में गलतफहमी ये है कि हम जनता को बहकाकर बरगलाकर बहुत बड़ा कोई आंदोलन खड़ा करेंगे। और जैसे तख्ता पलट जैसी विषय भी इनके दिमाग में आते हैं कि दुनिया में जैसे बड़ा बड़ा विषय होता है, हम यहाँ देश की जनता को भरमा करके तख्ता पलट करा देंगे। इनको भूल जाना चाहिए। जनता सत्यता के साथ खड़ी होती है, सच्चाई के साथ खड़ी होती है, झूठ के साथ नहीं खड़ी होती है। पत्थर होता है ना, तो पत्थर पर सिर पटकने ऐसा है। किस लिए यात्रा कर रहे हैं? यात्रा करना अपना कोई उद्देश्य से करें, अच्छी बात है, लेकिन जिस चीज के लिए वो यात्रा कर रहे हैं उससे क्या फल मिलने वाला है? क्या चाहते हैं कि यहाँ 10 लाख 15 लाख जो मर गया है उसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो नाम नहीं कटे, और 20 लाख ऐसे हैं जिसका कोई पता नहीं है, दुनिया में आता पता नहीं है, बोगस मतदाता बनाया हुआ है। क्या उन लोगों का नाम जुट जाए